गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये जानते हो कि जो आपका वृत्त होता है उस किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं और बिंदुपथ को वर्त की परिधि कहते हैं। और नियत बिंदु से वृत्त की दूरी को हम त्रिज्या r कहते हैं। यह अपन ने अध्ययन किया है। इस r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो हमने अध्ययन किया है, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने अध्ययन किया था पाई r स्क्वायर। और परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2 पाई r या परिमाप, यह अपन ने अध्ययन किया हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि इस भाग को यदि मैं इधर मिला दूं तो ये मेरा क्या बन गया, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल बन गया है। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब जब दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड। दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा गिरा हुआ क्षेत्रफल को त्रिज्यीय खंड, क्षेत्रफल को त्रिज्यीय खंड, दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा गिरा हुआ क्षेत्र, गिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब देखो, ये जो त्रिज्या है इसकी हमने r मानी है और ये मान लेते, ये यहां पर थीटा अंश बना रहा है। पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल इस पूरे का है, अर्थात 360 डिग्री का क्षेत्र, 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले टॉपिक में से कुछ याद नहीं करना है। सारे सूत्रों को सह संबंधित करके याद करना है, अंडरस्टैंड तरीके से याद करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। और वो कंसेप्ट समझाने के लिए ही मैं आपके सामने आया हूं। तो 360 डिग्री में देखो, ये पूरा क्षेत्रफल है 360 डिग्री में। हमें थीटा अंश का क्षेत्रफल निकालना है और जो थीटा अंश का क्षेत्रफल है वो ही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। इसलिए 1 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसलिए थीटा कोण में क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और यही मेरा क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है। या मैं यूं कह सकता हूं शॉर्ट एंड स्विच में, यदि वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा अपॉन 360 डिग्री से गुणा कर दें, यदि वृत्त के क्षेत्रफल को थीटा अपॉन 360 डिग्री से गुणा कर दें तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। और वो कैसे आता है वो मैंने आपको शेयर कर लिया है। एक बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात, चूंकि 360 डिग्री में वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई r, तो देयरफॉर 1 डिग्री में वृत्त की परिधि या परिमाप कितना जाएगा, 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री। इसलिए थीटा अंश में वृत्त की परिधि, देखो थीटा अंश में जो वृत्त की परिधि आएगी
वो कौन सी वाली आएगी, ये वाली, इसे बोलते हैं हम चाप की लंबाई भी बोलते हैं। ये है चाप की लंबाई, वर्त की परिधि बोल दें, या वर्त की परिधि, थीटा अंश में वर्त की परिधि बोल दें, या थीटा अंश में वर्त का परिमाप बोल दें, या थीटा अंश में वर्त की चाप की लंबाई बोल दें। तो ये कितनी आएगी, 2πr/360 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई, 2πr/360 डिग्री। यदि इसको हम आगे थोड़ा सोल्व कर दें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, L बराबर 2 का भाग लगा देंगे तो ऊपर से 2 हट जाएगा, नीचे 180 डिग्री आ जाएगा। ये भी क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र है, वर्त की त्रिज्यखंड का सूत्र है, वर्त की त्रिज्यखंड की लंबाई। देखो ये त्रिज्यखंड की लंबाई है, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज लेंथ ऑफ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, 2πr/360 डिग्री होती है, πr/180 डिग्री भी होती है। तो इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई में संबंध देखेंगे। तो ये क्या होगा, हम जानते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। ये अपने देखा है। अब यदि मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं, 1/2 2πr/360 इंटू आर। देखो r इंटू आर, आर स्क्वायर होगा, 2 से 2 कैंसिल किया तो मेरा तो ये बच गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, l, तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2 LR। तो ये है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई l और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल a में संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरी बात इसमें जो आती है महत्वपूर्ण, हुई आती है डिस्क या वल्लिका या चकती का क्षेत्रफल। जो देखो डिस्क होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से जो डिस्क होती है या वल्लिका होती है या चकती होती है, वो एक प्रकार से 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का समूह होती है, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का समूह होती है। ये आपकी है सेकेंद्रीय वृत्त। ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उन्हें सेकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब इसका जो मैंने लाइनदार भाग खींचा है, ये वाला भाग वल्लिका, डिस्क या चकती कहलाता है। यदि मान लो ये त्रिज्या r है और बड़े वाली त्रिज्या कैपिटल R है, तो इस वल्लिका का क्षेत्रफल क्या जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जाएगा πr² माइनस πr², दोनों में पाई कॉमन, तो r² माइनस r², तो πa² प्लस b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो सूत्र में ऐसा प्रयोग करते हैं तो हमें गुणा भाग कम हो जाएगा, जोड़ना घटाना आसान होता है, उससे काटना भी आसान होता है। तो यदि वल्लिका या डिस्क का क्षेत्रफल पूछता है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लें, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r मान लें। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वही वल्लिका का क्षेत्रफल होगा, वही डिस्क का क्षेत्रफल होगा और वही चकती का क्षेत्रफल होगा। थर्ड और इंपॉर्टेंट बात है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसकी एक जीवा AB है। जीवा AB और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। जीवा AB और संगत चाप से घिरे क्षेत्रफल को, संगत चाप कौन सा है, ये, तो परिभाषा हो जाएगी जीवा AB वह संगत
चाप से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को जीवा AB व संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं। अब देखो, इस जीवा AB द्वारा नीचे वाले चाप द्वारा क्षेत्र गिरा हुआ है और इसके द्वारा ये पूरा ऊपर वाला चाप गिरा हुआ है। ये देखो, दो क्षेत्र गिरे हुए हैं जीवा AB द्वारा। ये जीवा है, इसके इस चाप और इसमें से तो ये वाला गिरा हुआ है और इस बड़े वाले चाप द्वारा ये वाला गिरा हुआ है। तो इसे तो हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इसे कहते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्याओं को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो, OAB ये पूरा भाग क्या है, त्रिज्य खंड है, और ये वाला भाग क्या है, वृत्तखंड है। यदि मैं इस पर लंब डाल दूं इस प्रकार से, यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, तो थीटा और थीटा क्या जाएगा, थीटा बाई 2। इस पे लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी स्मॉल r है। अब यहां देखिए चित्र में साइन थीटा बाई 2 लंब बटावा कर्ण AP बटेवे R, तो AP बराबर R साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 बराबर OP अपॉन R, तो OP बराबर जाएगा R कोस थीटा बाई 2। अब देखो AP क्या है, AP जो है AB हम ये जानते हैं कि वृत्तीय केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो AB क्या होगा, 2AP, तो 2R साइन थीटा बाई 2। ये मैंने क्यों निकाला, इसका मैं कारण बाद बताऊंगा। अब हम देखते हैं चित्र में प्लस वाले भाग का क्षेत्रफल जो है वही हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ये पूरा जो भाग है यहां से लेकर, देखो पेन को ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग है ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्याओं से घिरे हुए और संगत चाप से घिरे हुए भाग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि हमने अभी देखा है। अब यदि मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो ये हम जानते हैं पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है, माइनस 1/2 आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है OP। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने AB और OP यहाँ फाइंड क्यों करा था, क्योंकि मुझे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता थी। तो पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 AB क्या है, 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू R कोस थीटा बाई 2। तो पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 R इंटू R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। त्रिकोणमिति में
आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा को हम बोलते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको इसको निकाल के बताने का प्रयास किया है, आपके समझ में आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नहीं आता है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 याद रखना है। अब हम इस जो टारगेट है हमारा 4/4, इस 4/4 में से क्वेश्चन 1 नंबर आएगा ज्ञान उपयोगी का, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कौशल का, और क्वेश्चन नंबर 12 आएगा 2 नंबर का ज्ञान से प्रश्न आएगा। इनका अध्ययन करेंगे 1 बाई 1 करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th है, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रश्न में दे रखा है परिमाप बराबर क्षेत्रफल, परिमाप बराबर क्षेत्रफल, ये मैंने लिखा है प्रश्न के अनुसार। अब परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्त के बारे में। जो वर्त की परिधि होती है वही वर्त का परिमाप होती है, और हम जानते हैं कि वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना बच गया, 2 मात्रक। आर बराबर कितना बच गया, 2 मात्रक। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जहां पर भी 2 मात्रक है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पाई अंश है। फाई अंश है, क्या है, फाई, इसे बोलते हैं फाई अंश है। तो हम ये जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अब देखो इसका कोण क्या है, फाई अंश, कोण क्या है, फाई अंश, तो थीटा की जगह देगा फाई। त्रिज्या हमारी स्मॉल आर है सूत्र में, प्रश्न में क्या दे रखी है, त्रिज्या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर थीटा की जगह फाई अपॉन 360 डिग्री। तो ये किस ऑप्शन में है, ये आपका ब ऑप्शन में है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हमारा याद क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। प्रश्न को हम देखते नहीं है कि कौन फाई दे रखा है, कौन फाई दे रखा है, और त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है। जो दिया हुआ होता है उसी के हिसाब से हम सूत्र को व्यवस्थित करते हैं और उसी के हिसाब से आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई r1 स्क्वायर है, दूसरे का पाई r2 स्क्वायर है, ये दे रखा है 9/16, ये अपने को दे रखा है। देखो ये भी प्रश्न में दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल, दोनों का मैं वर्गमूल लूंगा तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर वर्गमूल 9/16, r1 स्क्वायर का वर्गमूल r1 और r2 स्क्वायर का वर्गमूल r2 बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो त्रिज्या अनुपात क्या हो गया, 3:4। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3:4, ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 11, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने शुरुआत में देखा था कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है और त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई कैपिटल एल है, उसके मध्य संबंध दिखा था a = 1/2 LR। यहां पर a हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, और L दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, R दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 1/2 × 10 × 6
2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 5 6 जा 30। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो आपका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, हमें किसी वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या परिधि ज्ञात करना हो तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, और उस त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हमें एक छोटा सा हिंट दे रखा है, वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर हम क्या जानते हैं? परिधि बराबर दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर हम क्या जानते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 44। पाई का मान होता है 22/7, आर बराबर 44। बाई एकम 22 और बाई दुना 44, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो आर बराबर 7 सेमी आ गया है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 वर्ग सेमी। तो जिसकी परिधि 44 है उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है। इस अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह अर्धवर्त में बना हुआ क्षेत्रफल है। यदि ये अर्धवर्त की त्रिज्या है तो ये भी अर्धवर्त की त्रिज्या है। अब जो अर्धवर्त की त्रिज्या है उस वर्त का क्या है? व्यास। तो वर्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 7, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये एक बार, ये 11 बार, 11 7 77/2, 2 3 3, एक बच गया, 8 2 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सपोज डेट मानते हैं ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 बजते हैं। अब घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है, ये जो मिनट की सुई है इसकी लंबाई है आपकी 14 सेंटीमीटर, और ये 5 मिनट में जाएगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी, 5 मिनट में आ जाएगी ये। अब देखो, ये घड़ी की सुई यहाँ से घूमकर यहाँ आने में बनाती है 360 डिग्री। तो ये 60 मिनट में, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण एक राउंड काटती है, तो हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का मान 360 डिग्री होता है। और तो 60 मिनट में एक राउंड काटेगी तो बनने वाला कोण कितना जाएगा? 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री बटे 60 बराबर 6 डिग्री। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें कितने मिनट में चाहिए? 5 मिनट में। इसलिए 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 5 × 6 डिग्री बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री और आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखो, ये घड़ी की मिनट की सुई यहां से यहां तक ये क्षेत्रफल बना रही है, ये वाला जो क्षेत्रफल है,
ये क्षेत्रफल बना रही है 5 मिनट के अंदर। तो ये क्या है, हमने ये देखा था कि ये जो आपका ये वाला भाग है, जो ए ओ बी वाला भाग है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड में कौन सा है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, थीटा का मान 30 अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 बार और ये 12 बार, ये 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और ये 6 बार, ये 3 बार और ये 7 बार। तो 22 आते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा, ये भुजा कितनी है, 12 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी का एक वृत्त बनाया गया है। तो यहां पर देखो, ये यहां से यहां तक वृत्त का क्षेत्रफल है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से यहां तक वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे एक बार। हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। तो एक बात तो यहां स्पष्ट होगी, थीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप यहां देख रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्र में भी ये वाला भाग आ गया है, ये वाला भाग, और वृत्त के क्षेत्र में भी ये वाला भाग आ गया है। तो ये भाग दोनों में उपनिष्ठ है, और देखो इसका कोण 30 डिग्री है। ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 2 बार आ गया है। इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया है, परंतु हमें लेना है एक बार। तो क्या जाएगा, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आप इसमें मान रख दीजिए और हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है। देखो, ये आपका एक वृत्त है जिसका त्रिज्य खंड ये वाला है जो बिना छायांकित है, और ये पूरा एक, देखो मैं यदि इसको हरे वाले को मिटा दूं तो ये एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाता है, और फिर बाहर वाले को मिटा दूं तो ये अंदर वाला एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाता है। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देना है। तो क्या जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं, कैपिटल आर बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर। दोनों का एंगल कितना है, थीटा बराबर 40 डिग्री, ये भी हमें दे रखा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आर त्रिज्य खंड का, आर वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
माइनस स्मॉल आर वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कैपिटल आर का मान 14 सेमी, स्मॉल आर का मान 7 सेमी, थीटा 40 डिग्री। अब हम यदि हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन आ सकता है, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको मैं लिखता हूँ आर प्लस 1, तो 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, ये 7 से तो ये 14 माइनस 7 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 1 बार और ये 9 बार, तो 22 इंटू 21/9, ये 3 बार और ये 7 बार, तो यह जाएगा 154/3 सेंटीमीटर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर।